तैयार हैं सुनने के लिए? कल का थॉट था कि दुनिया में महान काम करने का एक ही तरीका है, जो काम करें वो मन से करें। कैसे करें? और कल का जीके था, क्या जीके था? दूध से दही बनना। हाँ, दूध से दही बनना एक कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। और कल सा इंग्लिश क्या था? क्लोज और क्लोज में क्या अंतर है? CLOS जब क्लोज बोलेंगे तो क्या मतलब होगा? आप CLOS क्लोज बोलेंगे तो क्या मतलब हो? क्लोज मतलब करीबी, नज़दीकी, और क्लोज मतलब बंद करना। चलिए, थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द आज का लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। आज का थॉट बहुत सिंपल है, आप लोगों को मैं बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। जो, ध्यान दीजिएगा, जो अस्वच्छ कपड़ा दांत रखता है, ध्यान, दो चीज़, जिसका कपड़ा गंदा है, अस्वच्छ है, साफ नहीं है, जिसका दांत गंदा है ना, और तथा जो बहुत खाता है, जो हमेशा भूखा रहता है, कुछ भी दीजिए खाने के लिए तैयार रहता है, वो बहुत खाता है, और जो बहुत बोलता है। चार चीज़ याद रखना। क्या चीज़? एक तो हो गया कि जो कपड़ा गंदा पहनता है, जिसके कपड़े गंदे रहते हैं। दूसरा, जिसका दांत गंदा रहता है। तीसरा हो गया जो बहुत खाता है। चौथा हो गया जो बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। उसको कभी भी, ध्यान दीजिएगा, उसको कभी भी लक्ष्मी उसके पास नहीं रहेगी। लक्ष्मी यानी पैसा नहीं रहेगा। दूसरा, ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज्ञान, इसीलिए बोलता हूँ कि नीट एंड क्लीन रहिए, कपड़ा साफ पहनिए, कपड़ा, दांत को साफ रखिए, दांत को साफ रखिए। समझ रहे हैं बाबू? ये ऐसा गुण है कि जिसके अंदर एक गुण है, यानी कपड़ा हमेशा साफ रह रहा हो, दांत साफ रह रहा हो, है ना, और बहुत खाने का मतलब यह है कि दिन भर आप खाइए रहे हैं या खूब ठूस ठूस कर खा रहे हैं, तो बैड हैबिट्स है। क्या है? बैड हैबिट्स है। और क्या? जो बहुत बोलता है, बिना बात के बोलता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, बिना मतलब की बात करते रहते हैं, बातों नहीं बहुत होते हैं। तो वैसे लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का कृपा नहीं मिलता है। इससे क्या शिक्षा मिला? कि आप लोगों को कपड़ा हमेशा साफ पहनना है। क्या पहनना है? चाहे कुछ भी हो जाए, कपड़े साफ पहनने हैं, दांत को डेली साफ करना है ना, और कम बोलना है, कम बोलना है। और कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप खाना ही नहीं है, नहीं खाना है, पेट भर खाना है, लेकिन दिन भर नहीं खाते रहना है, और ठूस ठूस कर नहीं खाना, और भूख लगे तभी खाना है। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े हैं। चलिए, आज का इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, बोलो, वन हु कीप्स अनक्लीन क्लॉथ्स टीथ eats a lot, talks a lot, can never get Lakshmi and knowledge. ओके, आज का हिंदी रहेगा हाथ पीला करना। ये भी सैनिक में आया था एक बार। हाथ पीला करने मुहावरे का क्या मतलब होता है? हाथ पीला करना कौन बताएगा? एनीबॉडी एल्स? शादी करना। वेरी गुड, देखो बता दिया है, शादी करना। हाथ पीला करने का मतलब क्या होता है? शादी करना। नहीं बोलते हैं फलाना की लड़की है, बड़ी हो गई है, उसका हाथ पीला कर देना चाहिए, हाथ पीला कर देना चाहिए। या फलाना का लड़का का उम्र ज़्यादा हो गया है, अब बहुत दिन तैयारी कर लिया, उसको हाथ पीला कर देना चाहिए, मतलब शादी कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? शादी कर देना चाहिए। हाथ पीला करना मतलब शादी करना, बात नहीं। हाथ पीला करना मतलब शादी करना। आज का जीके रहेगा कि साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, 10th में भी आता है और ऐसे भी आपको आता है। तो 3 फरवरी 1928 याद कर लीजिए, कब आया? साइमन कमीशन कब लगा? 3 फरवरी 1928। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, ऐसे आपके माइंड में बिठा लीजिएगा। पहले क्या था ना, एक अंग्रेजों का शासन में एक कमेटी गठन किया उन लोगों ने, है ना। उसका जो हेड था उसका नाम था साइमन। क्या नाम था? हाँ, उसका नाम था साइमन, इसीलिए उस पूरा कमेटी का नाम रखा गया साइमन कमीशन। क्या रखा गया? और उसमें 7 लोग थे, और 7 लोग विदेशी था, अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। और वो लोग मतलब क्लियर कर रहा था कि भारत में कौन सा संविधान लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भारत के नेताओं ने उस समय विरोध किया, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों वापस जाओ? कि तुम भारतीयों के बारे में सोच रहे हो और उसमें एक भी भारतीय नहीं है, सब अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज को क्या पता क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। तो क्वेश्चन यही आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका जवाब होगा 3 फरवरी 1928। क्लियर हो गया? चलिए, आज का इंग्लिश रहेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड सुने हो ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? पैन कार्ड का फुल फॉर्म आज याद कर लीजिए। पैन का स्पेलिंग होता है PAN। क्या होता है? कौन अक्षर है उसमें? जैसे WHO देखा था आप लोगों ने ना, WHO क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही पैन कार्ड में पैन का 3 गो जो लेटर्स है PAN, तो एक पी से होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। पी से परमानेंट। और जो A आता है बीच में अकाउंट, क्या होता है?
परमानेंट अकाउंट, परमानेंट, और लास्ट में जो यन आता है नंबर, बोलो परमानेंट अकाउंट नंबर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? परमानेंट अकाउंट नंबर क्या हुआ है? पैन कार्ड का फुल फॉर्म, पैन कार्ड का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।